भैया बहनों, आज हम बाइनरी संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाइनरी संख्याओं के अंतर्गत केवल 1 और 0 दो अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। अतः जैसे साधारण जोड़ होता है, ठीक उसी प्रकार उससे और आसान ये जोड़ होता है। इसका नियम है कि समान अंकों का योग 0 होगा और असमान अंकों का योग 1 होगा। यहाँ आप देखेंगे 0 में 0 को जोड़ा गया है तो 0 आ गया। ये दोनों समान अंक हैं, इसलिए इनका योगफल 0 हो गया। यहाँ पर 0 और +1 बराबर 1 हो गया। ये दोनों 0 और 1 असमान अंक है, इसलिए इसका योगफल 1 हो गया। 1 + 0 बराबर 1 हो गया, ये भी असमान अंक है। यहाँ 1 + 1 बराबर 0 हो गया। 0 तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बाईं तरफ बाईं अंक के ऊपर 1 हासिल भी लगेगा। साधारण जोड़ में भी यही होता है, 0 को 0 में जोड़ेंगे 1 होगा, 0 को 1 में जोड़ेंगे 1 होगा, 1 को 0 में जोड़ेंगे 1 होगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो वहां पर 2 होता है और यहाँ पर 0 होगा और 1 हासिल लगेगा। ऐसा होगा। अब इसको ये जो 3 है, इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, साधारण जोड़ में भी होता है। एक नई चीज ये है कि 1 और 1 को जोड़ने पर 0 और 1 हासिल लगता है। इसको जरा ठीक से समझना है। अब साधारण जोड़ में तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होता है, लेकिन 2 बाइनरी अंकों के अंतर्गत आता नहीं है, इसलिए हम इसको 2 नहीं लिख सकते। अतः आप इसको समझने का प्रयास करें। साधारणतः 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आता है, ठीक है। जो साधारण जोड़ होता है उसमें 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आता है। अब चूंकि 2 को हम बाइनरी तो है नहीं, बाइनरी अंक है नहीं हम इसका प्रयोग बाइनरी संख्या में कर सकते, इसलिए 2 को हम बाइनरी में बदलेंगे। ये जो 2 है, 2 को जब हम बाइनरी में बदलेंगे तो 2 को बाइनरी में बदलने के लिए दशमलव संख्या हो गई। बाइनरी में बदलने के लिए इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 का और 1 बार गया और हासिल बच गया 0। तो 2 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 और 0, 10 हो गया। 2 का बाइनरी में हो गया 10। अब हम जब नीचे जोड़ के लिखेंगे तो केवल 1 अंक ही लिखा जाएगा, ये वाला अंक लिखेंगे यहाँ पर, ये तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये 1 हो जाएगा हासिल, 1 हासिल। इसलिए जब 1 और 1 को हम जोड़ेंगे तो ये 0 लिख लिया जाएगा और ये वाला हासिल जो है अगली संख्या जो बाईं ओर है उसके ऊपर। अब इसको हम किसी प्रश्न को हल करके देखते हैं। किसी प्रश्न को हल करके देखने के लिए हम हल कर रहे हैं। एक प्रश्न मैंने लिखा, इसको जोड़ना है, 1101 और 110 को जोड़ना। अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 में 0 जोड़ दिया तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, असमान अंक है। दूसरा 0 में 1 जोड़ दिया 1 हो गया, ये भी दोनों असमान अंक है। अब यहां देखिए, यहां पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 और जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हासिल, ठीक है, 1 हो गया हासिल। अब इसको हम जोड़ेंगे 1 और 1, फिर 0 हो जाएगा, और 0 और 0 जोड़ देंगे तो 0 आएगा। या आप 1 और 1 को जोड़ेंगे और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 होगा, यानी 1 1 2 हो जाएगा, और 2 की जगह हम लिखते हैं 10, तो 10 का यहाँ 0 आ जाएगा, अगला 1 अंक हासिल का आ जाएगा, तो इसलिए 1, ये उत्तर आपका होगा। फिर से समझ लीजिए,
एक में शून्य को जोड़ा, एक आ गया, असमान अंक है। यहाँ शून्य में एक जोड़ को जोड़ा, एक आ गया, असमान अंक है। ये दोनों समान अंक है, एक और एक को जोड़ा तो 0 आ गया, इसका एक हासिल आ गया। फिर एक और एक को जोड़ा तो 0 आ गया, और 0 में फिर 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। अब एक एक को जोड़ने पर शून्य आता है और उसका एक हासिल होता है। वही चीज एक और एक 2 हुआ, 2 में 2 की जगह हम 10 लिखेंगे, 10 का एक हासिल इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, और 0 0 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, हासिल ये होगा। अब आपको देखना है क्या ये प्रश्न जो हमने हल किया है ये हमारा सही है कि नहीं सही। देखिए अब इन संख्याओं को हम दशमलव में लिखेंगे। जब दशमलव में लिखते हैं तो सबसे किनारे वाली संख्या का मान 1, उसके बाद वाली का 2, फिर उसके बाद वाली का 4, फिर उसके बाद 8, और फिर ये 16, और फिर ये 32 होता जाता है। आपने देखा होगा जब बदला था हम, तो ये 1 जो है इसका मान हो गया 1 हो गया, ये 2 का मान, इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 4, और इसका मान हो गया 8, और इसका मान हो गया 16। अब जो 0 वाली संख्या है इसके मान को हम नहीं जोड़ेंगे, 0 इसको हम नहीं जोड़ेंगे। अब हम ये जोड़ेंगे, ये 4 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे और 16 जोड़ेंगे। नहीं, ये इस संख्या को जोड़ेंगे। ये 1, इसका मान हो गया 1 दशमलव में, 0 का मान होता है 2, लेकिन इसका मान हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, 0 का मान 0 हो जाएगा। इसका मान होगा 4, ये 4 जोड़ेंगे, इस 1 का मान होगा 8। अब यहां जोड़ेंगे 8, 4 और 1, 8 4 12, 1 13 इसको जोड़ेंगे, इसका मान 1 शून्य है, लिखना नहीं, इसका मान 2, इसका मान 4 और 2 6 हो गया, इसका मान तो 0 होगा, 4 और 2 ये 6 हो। अब ये 13 और 6 होना चाहिए 19। अब इसका मान देखिए, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान लिखेंगे नहीं, इसका मान लिखेंगे नहीं, 2 4 4 फिर 8 और ये 16। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, ये 16 और 3 19, ये भी 19 हो गया। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। इस तरीके से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। यहां मैंने लिखा 0 11 0 0 1। ये हमने संख्या लिखी, संख्या के पहले 0 लगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम ठीक है। अब आप देखेंगे इस संख्या को जोड़ने के लिए वही नियम, समान अंकों का योगफल 0। अब इसका 1 और 1 जोड़ेंगे तो योगफल तो 0 होगा, नियम 1 हो जाएगा हाथ से, ये हाथ से, ठीक है। अब इसमें भी ये तो 0 है, इसको और इसको जोड़ेंगे, ये भी असमान अंक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 समान अंक, ये दोनों ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 यहाँ हासिल हो जाएगा। अब 1 और 0 0, 1 और 0 1 हो गया, और इसमें 0 जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा असमान। यहाँ 1 और 1 जोड़ेंगे 0 होगा, ये यहाँ 1। अब यहाँ देखेंगे क्या होगा, 1 1 और 1 3 बार जोड़, ठीक है, 1 1 और 1 3 बार जोड़। अब इसको देखिए, साधारण जोड़ हम करते हैं तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना होता है 3। साधारण जोड़ में इसका जोड़ होगा 3। अब जब इसको बाइनरी में बदलेंगे तो बाइनरी में बदलने के लिए लिखेंगे 2 से इसको भाग किया तो 2 1 2,
कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, तो इसका हो गया, इसको हम लिखेंगे 11। 1 1 1 ये 3 हो गया। ठीक है, 3 को जो हमने बाइनरी में बदला तो ये 11 हो गया। 1 और 1 11। ठीक है, अब यहां पर 11 में 1 तो यहां आ जाएगा और 1 यहां हासिल। ये उत्तर है। अब इसके भी उत्तर की जांच कर लीजिए। इसका मान 1, इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, 1 2 4, इसका मान होगा 8 और इसका मान होगा 16। इनको आपने जोड़ा, इसका मान कितना हो जाएगा? 16 8 24 और ये 25। इसको जोड़ेंगे, इसका मान 1, ये 2 3, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसका 8 8 3 11, 11 और 16 27। इसको जोड़ेंगे, इसका लिखेंगे नहीं, 1 2 4, ये 4। इसका लिखेंगे नहीं, 8, इसका हुआ 16, इसका हुआ 32, 32 और 16 48 और 4 52। देखिए 52 हो रहा है। आपका उत्तर सही। आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये जोड़ है ये सही है कि नहीं सही। अगला तीसरा प्रश्न और हम देखेंगे, प्रश्न 3। कोई भी संख्या आप अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये संख्या आपने, इसको जोड़ा आपने, 0 1 और 0 1, 0 और 1 1, यहां 1 और 1 0 समान अंक, 1 हासिल हो गया। यहाँ 1 1 2 कुछ वहां बाइनरी लिखेंगे, 1 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 और 1 0 होगा, यहाँ 1 हासिल हो गया। ठीक है, अब 1 1 यहाँ पर ये हासिल वाला इधर आ जाएगा। अब देखिए इसका मान हो गया 1, इसका 2 लिखेंगे नहीं, इसका 4 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका मान लिखेंगे नहीं, 16, इसका हो गया 32। ठीक है, कितना हो गया? 5 32 और 8 40 और 5 45 मान 45। इसका मान कितना होगा? 1 2 और 4 6, 8 लिखेंगे नहीं, 16, इसका हो जाएगा 2, 1 हुआ, इसका 2, 1 का हम लिखेंगे नहीं, 2 और ये 4 6 हो गया, 6 के बाद 8 आएगा, 8 लिखेंगे, 6 के बाद 4 के बाद 8 होगा। इसका उत्तर देख, ये देख लीजिए, इसका मान हुआ 1, इसका 2, इसका 4, 4 और 2 6 होगा, इसका लिखेंगे नहीं, इसका होगा 16, 16 और 6 22, 22 हो गया। अब देखो कितना होता है, ये हुआ 7 और ये हो गया 67 होना चाहिए। इसका 67 है तो सही है, नहीं तो गलत है। अब इसका मान 1, इसका 2, इसका लिखेंगे नहीं, इसका लिखेंगे नहीं, इसका लिखेंगे नहीं, इसका लिखेंगे, अब 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16, इसका 32, इसका 64, 64। अब 64 देखिए 67 हो गया, ये 2 1 3 और 64 ये 67 हो गया। ये आपका उत्तर सही है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आप इस तरीके से आप प्रश्न अपने आप प्रश्न बनाइए, उसको हल करिए और उसके उत्तर की जांच करिए। आपको खूब अभ्यास करिए, आपको ठीक से आ जाएगा समझ में कि क्या होता है। अब हम सीखेंगे इसके बाद बाइनरी
संख्याओं का घटाना। बाइनरी संख्याओं का नियम वही, इसमें भी नियम वही है कि समान संख्याओं का घटाना 0 और असमान संख्याओं का घटाना 1 होगा। जैसे 0 में से 0 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। फिर 1 में से 0 को घटाएंगे, 1 आएगा। एक में से 1 को घटाएंगे, 0 आएगा। 0 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। एक उधार लेंगे, इसको देखिए, साधारण जोड़ जब आप करते हैं तो 0 में से 0 घटाओगे तो 0 आता ही आता है। 1 में से 0 घटाते हैं तब भी 1 आता है। अब 1 में से 1 घटाएंगे तब भी 0 आता है। ये तीनों में साधारण जोड़ में जैसे होता है वैसे ही यहां भी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 0 में से 1 घटाना है। अब 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो आप इसमें से क्या घटाओगे? इसलिए जहां पर 0 में से 1 घटाना होता है वहां उत्तर तो 1 आता है, लेकिन हम इसके बाईं तरफ जो संख्या होती है उससे उधार लेते हैं, जैसा कि साधारण जोड़ में भी होता है। जैसे हम एक प्रश्न देखेंगे यहां, यह है इसको घटाना। देखिए 1 में से 1 घटाया, 0 हो गया। 1 में से 1 घटाया, 0 हो गया। ठीक है, फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 0 में से 1 घटाना है। अब ये 0 में से तो 1 घटेगा नहीं, तो यहां से जब हम यहाँ हासिल लेंगे, ठीक है, यहां से यहां जब हम हासिल लेंगे तो साधारण जोड़ में आप देखते थे यहां से हासिल लेते तो यहां होता था 10। हाँ, लेकिन अब यहां जो 10 होगा, यहां से हासिल लेंगे तो यहां हो जाएगा 10। अब 10 का मान क्या होता है? दस का जो मान होता है ये 10 हो जाएगा यहां पर, लेकिन हम 10 लिखेंगे नहीं। यहां 10 का मान होता है 2, तो 2 में से जब हम 1 घटाते हैं साधारण जोड़ में तो 1 बचता है। इसलिए यहां पर 0 में से 1 घटाने पर आपका 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा? यहां कुछ नहीं बचेगा, ये 0। फिर से देख लीजिए, 1 में से 1 घटाया, 0 हो गया। 1 में से 0 घटाया, 1 हो गया। यहां 0 में से 1 घटाना है तो घटेगा नहीं, तो इसलिए यहां से हासिल है। यहां से जब हम हासिल लेते हैं तो यहां हो जाता है 10 साधारण जोड़ में, और 10 का मान बाइनरी में होगा 2, तो यहां आप ये मान के चलेंगे यहां पर होगा 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। यहां से आपने एक हासिल ले लिया था तो यहां उसमें बचा 110। अब इसको चेक करें, उसी इसका मान होगा 1, इसका मान होगा 2, इसका मान 4 हम लिखेंगे नहीं, यहां होगा 8। तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 10 1 11 हो गया। इसका मान क्या होगा? 1 2 4, हाँ 4 1 5 हो। 5 में से ये गया तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए इसका मान 1 लिखेंगे नहीं, इसका मान 2 हुआ, इसका मान हुआ 4।
4 + 2 = 6, यानी आपका उत्तर सही है। इस तरीके से हम और देखिए अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न 2 देखेंगे। इसको एक में से एक गया 0, अब 0 में से एक जाएगा नहीं तो यहां से हासिल ले लें। तो यहां मन में अंडरस्टूड है 10 होगा, 10 का होता है 2, 2 में से एक गया 1, 2 लिख नहीं सकते हैं, 1 हो गया। अब यहां क्या बचा 0। अब 0 में से एक यहां 0 हो गया, 0 में से एक घटेगा नहीं तो यहां से हासिल ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा 10, वही 2 हो गया, हाँ में से एक गया 1। चेक कर लें इसे, 1 4 और 8 4 12 1 13। यहां देखें 1 2 3 और 4 7, यहां बचा 6। अब देखें 1 2 4, इसका मान 2 है, इसका है 4, 4 और 2 6 हो गया, उत्तर सही है। इस तरीके से हम अगला एक प्रश्न और देख लेंगे, तीसरा प्रश्न और देखेंगे। एक संख्या है, दूसरी संख्या अब 0 में से एक जाएगा नहीं, इसलिए यहां से हासिल लेंगे, वही 10 होगा, 10 का 2, 2 में से क्या, यहां क्या बचा 0, ये 0 में से एक गया नहीं जाएगा, यहां से हासिल लिया, फिर हो गया 1 आ गया, यहां फिर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से लेंगे, यहां से यहां जाएगा नहीं, यहां से जब हासिल लेंगे तो यहां 2 होगा, और 2 में से यहां से हासिल लेंगे तब 10 हो जाएगा, 10 का 2 हो जाएगा, 2 में से एक इधर ले लेंगे तो फिर यहां 0 था, 10 हो गया 2, ठीक है। तो यहां 0 था तो यहां बचेगा 0 में से एक गया 1, यहां से हासिल लिया, यहां 2 हो गया, ठीक है, में से एक गया 1, फिर यहां 0 है, 0 में से एक जाएगा, यहां से हासिल ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा, 2 में से एक गया 1। अब फिर यहां हो जाएगा, यहां देखेंगे 0 यहां से हासिल लिया, यहां हो गया 10, 10 का 2, 2 में से एक गया 1, यहां बचा 0, यहां से हासिल लिया, फिर यहां 10 हुआ, 10 का 2 1 हो गया, यहाँ हो गया 0, 0 में से 0 हो गया 0। अब यहाँ से फिर हासिल लिया, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ हो गया 10 का 2 हो गया, 2 में से गया 1, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। अब इसको आप चेक करें, ये इसका कुछ नहीं, इसका 2, इसका 4, इसका कुछ नहीं, इसका 16, 16 4 20 और 2 22 रुपये। इसका मान देखें, 2 1 2 3 और 8, 8 3 11, घटा दीजिए, यहाँ 11, यहाँ देखिए 3 1 और 2 3 और 8 11, 2 3 और 8 11, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका लिखेंगे नहीं, इसका होगा 8, 8 और 3 11, 3 10। इस तरीके से आप अपने आप संख्याओं को लेकर बाइनरी अंकों का जोड़ और घटाना ठीक प्रकार से सीख सकते हैं। आपकी पुस्तक में जो जोड़ और घटाने के प्रश्न दिए हैं उनको आप हल करेंगे और अपने आप स्वयं संख्याओं को लिखकर उनमें से घटाएंगे।
आज इतना ही बस, धन्यवाद।